आपसी विवाद में मारी तलवार, मौके पर ही मौत। बिल्लाग्राम ई ब्लॉक टापरी क्षेत्र में हुई वारदात। बिल्लाग्राम थाना क्षेत्र के ई ब्लॉक टापरी क्षेत्र में हुए विवाद के चलते एक युवक की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद के चलते हमलावर ने तलवार से वार किया, जो उसकी मौत का कारण बना है। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही राउंड अप कर लिया है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल में रखवाया है। बिल्लाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे जयप्रकाश उर्फ टक्कू पिता राकेश परिहार उम्र 19 वर्ष और यहीं के निवासी मोहनलाल पिता अंबाराम जिनकी उम्र 55 वर्ष है, इनके साथ में बैठकर शराब पी थी। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के चलते मोहनलाल घर के अंदर से तलवार लाया और जयप्रकाश को मार दिया। सीने में गंभीर चोट लगने से जयप्रकाश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इधर वारदात की सूचना पर बिल्लाग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेने के साथ ही उसके पास से हत्या में प्रयुक्त की गई तलवार भी जब्त कर ली। सोमवार को मृतक जयप्रकाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान का शंखनाद। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने और आने वाली पीढ़ी से सुरक्षित भविष्य के संकल्प के साथ रविवार को स्थानीय पुराने बस स्टैंड पर पल्स पोलियो अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने 2 बूंद जिंदगी की इसका संदेश देते हुए स्वयं अपने हाथों से 0 से 5 वर्ष तक के मासूम बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि भारत को पोलियो मुक्त रखने के लिए इस अभियान की निरंतरता बेहद जरूरी है। हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने आसपास के किसी भी बच्चे को इस सुरक्षा कवच से वंचित न रहने दे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए आम जन से अपील की है कि वे बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को पोलियो बूथ तक लाएं, ताकि अभियान 100% सफल हो सके। तालियां तो बजा दो। सर आगे से प्लास्टिक वाला पोर्शन आइए, आपका हाथ हटाओ। बोल आप आ जाओ। ये ले बोल ले डॉक्टर साहब अंदर ले देख। अरे मेरी बात सुन, ये देख अरे आगे मीठी दवा नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं देना। अरे ये ले लोगों जा, अरे कुछ नहीं दे रहा। शासन के द्वारा पल्स पोलियो अभियान, पोलियो की 2 बूंद दवा, बच्चों की जीवन भर की सुरक्षा, और हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि शासन गंभीरता के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि में से लगातार काम कर रहा है। बच्चों को पोलियो वैक्सीन देकर देश को पोलियो से मुक्त बनाने का काम सरकारों के माध्यम से संपन्न हुआ है। हम आज से 20-25 वर्ष पहले देखेंगे तो लगभग हमको हर मोहल्ले में, हर गांव में दिव्यांग बच्चे देखने को मिलते थे। बचपन में ही पोलियो का कहीं ना कहीं उन पर आक्रमण हो जाया करता था, और ये बीमारी लगभग देश में बहुतायत में थी। लेकिन हमारी स्वास्थ्य जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति शासन की, सरकार की सजगता का परिणाम है कि वर्तमान में भारत पोलियो मुक्त है। आने वाली पीढ़ियां भी हमारी पोलियो मुक्त रहें, इसके लिए ये एक जनजागरण का अभियान, 2 बूंद दवा अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाएं और जीवन पर्यंत पोलियो से देश को, अपने परिवार को मुक्त रखें। मैं आज इस अवसर पर नागदा के चिकित्सा अधिकारी और सभी सहकर्मियों को भी बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ।
कि उन्होंने अच्छा आयोजन नागदा नगर में पुराने बस स्टैंड पर किया है और मैं नगर के वासियों से और बस स्टैंड पर आवागमन की दृष्टि से आ रहे सभी सामान्य जनों से भी निवेदन करता हूँ कि अपने छोटे बच्चों को 2 बूंद पल्स पोलियो के जरूर दिलवाएं ताकि उनका सुरक्षित बेहतर हो, उनको स्वस्थ रहें और भारत देश स्वस्थ रहे, ऐसा मेरा सभी से आग्रह है। आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत नागदा में भी हमारे शासकीय चिकित्सक गौरव पटेल जी के नेतृत्व में यह अभियान प्रारंभ हुआ और निश्चित तौर पर अभी पोलियो मुक्त भारत है, परंतु कई देशों में अभी भी पोलियो की बहुतायत है और आने वाले समय में पुनः यह बीमारी नहीं फैले और लोगों में इसके लिए जागरूकता बनी रहे। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी प्रशासकीय अधिकारी इस काम में लगातार लगे रहते हैं। मैं आपके माध्यम से नगर की जनता से और आसपास की जनता से यही निवेदन करता हूँ कि 1 से 5 साल के बच्चों को 2 बूंद पिलाकर उनका जीवन सुरक्षित रखें, उन्हें स्वस्थ रखें और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का दायित्व है कि वे अपने आसपास यदि इस तरह के बच्चे हों तो उनको यहाँ बस स्टैंड पर भेजकर उनको 2 बूंद पोलियो की बनाकर उनको जीवन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चिकित्सा विभाग ने इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए पुख्ता और व्यापक इंतजाम किए हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव पटेल ने अभियान के विस्तृत रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि अभियान से पहले सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। बच्चों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए शहर के स्वास्थ्य केंद्र, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित प्रमुख सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर विशेष पोलियो बूथ बनाए गए हैं। कोई भी बच्चा दवा पीने से न छूटे, इसके लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे व्यस्ततम क्षेत्रों में राउंड द क्लॉक टीमें तैनात की गई हैं, जो बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के बच्चों को कवर करेंगी। डॉक्टर गौरव पटेल के अनुसार रविवार को बूथ स्तर पर दवा पिलाने के बाद अगले 2 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर दस्तक देंगे और उन बच्चों को चिन्हित करेंगे जो किसी कारणवश रविवार को बूथ तक नहीं पहुंच पाए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नागदा जंक्शन व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे 0 से 5 वर्ष तक के अपने बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलवाकर इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पहले ही दिन बूथ पर बच्चों को दवा पिलाने के लिए खासा उत्साह देखा गया। चलेगा और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो सारे लोग आज आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी अपने बच्चों को ले जाकर पल्स पोलियो का वैक्सीन बच्चों को दिलवा सकते हैं।